Good morning, everyone. Welcome you all on the platform of Shaurya Academy. Today, we are going to start a very important lecture of geography. आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि ज्योग्राफी इज व्हाट स्टडी ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ. अब अर्थ कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कोई छोटा ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि आप मेजर कर लेंगे. अर्थ धरती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है. तो फिर क्या किया गया? अर्थ का एक छोटा मॉडल बनाया गया और उसको नाम दिया गया ग्लोब. ग्लोब. तो ग्लोब क्या है? अ मॉडल ऑफ अर्थ, अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ. पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है जो बिल्कुल पृथ्वी की ही आकृति का है, पृथ्वी की ही शेप का बना हुआ है. तो यह है ग्लोब. आपने एक टर्म बार बार सुना होगा, ग्लोबल. व्हाट इज ग्लोबल? ग्लोबल वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्लोब and it means entire earth. ग्लोबल टर्म जो है पूरी पृथ्वी के संदर्भ में प्रयुक्त होता है. आप पता नहीं है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक ना, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण. तो जो ग्लोबल टर्म भी बना है ग्लोब से, यानी एक तरह से पृथ्वी का ही प्रतिरूप है. अब ग्लोब में आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने हैं और तीनों आई थिंक आप पहले से जानते होंगे. नंबर 1, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब. नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल. ग्लोब का जो उत्तरी छोर होता है, जो सर्वाधिक उत्तरी छोर है, क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव. उत्तरी ध्रुव बोलते हैं. एंड सिमिलरली द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्लोब इज नोन एज साउथ पोल. जो सर्वाधिक दक्षिणी जो बिंदु है ग्लोब का, वो क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव. तो उत्तरी ध्रुव, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब, एंड दक्षिणी ध्रुव, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब. ओके. अब द लाइन which join north and south pole is known as axis of the earth. पृथ्वी का अक्ष, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, जो सीधी रेखा है, वो क्या कहलाती है? एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का अक्ष. और आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है. द अर्थ इज इंक्लाइंड 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस. तो आपको क्या मिला? यहां पे 3 पॉइंट मिला. नंबर 1 नॉर्थ पोल, देन साउथ पोल, एंड देन एक्सिस यानी अक्ष. अब देखिए, जो पृथ्वी की जो एक्सिस है, जो अक्ष है, उसके मिड पॉइंट से, उसके मिड पॉइंट से मतलब कहीं अंदर होगा. ये आपका सरफेस है तो दिखाई नहीं देगी वो लाइन आपको. यहाँ पे अभी दिखाई नहीं देगी, दिखाऊंगा आपको. यहां अभी नहीं दिखेगी. तो उसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई ऑन द अर्थ सरफेस. पृथ्वी के अक्ष के मध्य बिंदु के एक लंबवत रेखा पृथ्वी के तल पर खींची गई. और वो मध्य बिंदु क्या होगा? पृथ्वी का केंद्र होगा. यानी केंद्र के जो है अक्ष पर एक लंबवत रेखा कहां तक खींची गई? पृथ्वी के तल तक खींची गई. और
पृथ्वी के तल पर जिस बिंदु पर वो रेखा मिलती है वहां से हमने क्या किया, पृथ्वी को घेरते हुए a circle was drawn round the earth, पृथ्वी को घेरते हुए एक वृत्त को आरेखित किया गया, एंड दैट इज नोन एज इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, which divides the earth into two equal parts, northern hemisphere and southern hemisphere. तो ये जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, नाम से ही स्पष्ट भूमध्य रेखा, यानी भू के मध्य में जो रेखा है, यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। ओके, अब क्या हुआ, अब आपने इक्वेटर ड्रा किया है यहां पर, और द इमेजिनरी सर्कल drawn round the earth parallel to the equator are known as latitude. पृथ्वी के चारों तरफ आरेखित जो काल्पनिक वृत्त खींचे गए, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के समानांतर, उनको क्या कहा गया, अक्षांश, लैटिट्यूड। पृथ्वी के चारों तरफ आरेखित जो काल्पनिक वृत्त भूमध्य रेखा के समानांतर जो खींचे गए, क्या कहलाए वो, अक्षांश वृत्त, लैटिट्यूड सर्किल। तो वास्तव में जो अक्षांश रेखाएं क्या है, ये वृत्त हैं, अपने आप में सर्किल है, एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स। ये हो गई आपकी लैटिट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, एक सर्किल अपने एक्सिस पे, अपने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल प्रोजेक्ट करता है, 360 डिग्री। तो जब हमने इक्वेटर को ड्रॉ किया तो हमने क्या किया, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर को हमने 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए अर्थ है, सेंटर है आपका, तो ऐसे आपने अर्थ को डिवाइड कर दिया, ठीक है, एट एवरी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह कितना हो जाएगा टोटल, इक्वेटर को हमने 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल a line was drawn over the earth's surface passing through these points, and that is known as longitude. क्या किया आपने, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक उन बिंदुओं से होते हुए विषुवत रेखा पर जो बिंदु थे, जिन्होंने पृथ्वी को 360 भागों में, मतलब भूमध्य रेखा को 360 पार्ट में डिवाइड किया, उन सभी डिवीजन जो पॉइंट थे, उन बिंदुओं से होते हुए आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट किया, तो रेखाएं क्या कहलाई, वो लॉन्गिट्यूड, वो कहलाई देशांतर रेखाएं, वो कहलाई देशांतर, लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, जिनको यहां कंफ्यूजन हो रही होगी वो अब यहां पर देखें। यहां आ जाइए वापस का, अगेन क्या कहा था मैंने, इक्वेटर, अर्थ के सेंटर से आपने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया, कहां तक, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसको रेडियस मान के आपने किया, सर्किल ड्रा कर दिया आपने अर्थ की सरफेस पे, एंड दिस सर्किल इज नोन एज इक्वेटर।
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एंड इट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। यह पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में विभाजित करती है। फिर हमने क्या कहा आपको, इस विषुवत रेखा को, इस वृत्त को आपने डिवाइड किया कितने पार्ट में, 360 पार्ट में, और सेंटर से आपने लाइन, देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ की गई है 0 पे, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, और जो डिविजन पॉइंट थे, मान लीजिए आपने यहाँ पे डिवाइड किया 10 डिग्री पर, यह आपने मान लिया इसको 0 डिग्री लाइन मान लिया, सेंटर से आपने यहाँ पे आप आ गए 10 डिग्री, और इस पॉइंट से होकर के जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपने कनेक्ट किया, तो ये क्या हो गई 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही आप रेफरेंस लाइन से आप यहां पे क्या आए 20 डिग्री आप यहां पे आ गए। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये 20 डिग्री है और आप यहां से यहां पे आ गए 20 डिग्री। अब 20 रेफरेंस लाइन जब 20 डिग्री इधर को आते हैं आप, जो पॉइंट आपको अर्थ सरफेस पे मिला, अगेन इस पॉइंट के होकर के जो है आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाई 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो कहलाई आपकी 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो आई थिंक आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों क्लियर हो गई होंगी। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, लॉन्गिट्यूड आपको समझ में आ गया हो कैसे ड्रॉ की जा रही है। आपने इक्वेटर पर एक रेफरेंस पॉइंट लिया, आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिया और इस पॉइंट के जो होते हुए क्या किया आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला दिया और उसको नाम दे दिया कि आपने उसको नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन, उसको आपने नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन। ये हो गई आपकी प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये जो है कहां से गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के होकर गुजरती है, इसीलिए इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं या प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इसको आपने मान लिया रेफरेंस। अब यहां के आप बाकी लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करते हैं, इसके आप क्या किए 10 डिग्री राइट है तो क्या हो गई आपकी 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 20 डिग्री आप राइट आए तो 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इसके आप लेफ्ट आए तो 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड सो ऑन। तो लॉन्गिट्यूड आप कैसे ड्रॉ करते हैं ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अक्षांश है क्या। एक तो सिंपल एग्जांपल मैंने बता दिया कि द इमेजिनरी सर्कल्स राउंड द अर्थ ड्रॉन राउंड द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज लैटिट्यूड। पृथ्वी के चारों तरफ घेरते हुए इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे गए वृत्त क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं। लेकिन जैसे आपने यहां पर एक रेफरेंस लिया इक्वेटर लाइन को लॉन्गिट्यूड केस में, और इक्वेटर लाइन पे जो है सेंटर के जितने डिग्री आप लेफ्ट या राइट आप मूव करते गए उतने डिग्री आप लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते गए। तो अब लैटिट्यूड को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, डिस्टेंस वर्ड जो है लब पे कम आता है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आ जाता है, पर यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा केवल एक वर्ड के कारण। तो ध्यान रखिएगा
द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज लैटिट्यूड ऑफ दैट पॉइंट। पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी है उस बिंदु का अक्षांश कहलाती है। कोणीय दूरी, ध्यान के कोणीय दूरी विस्थापन नहीं, ये ध्यान रहे, क्योंकि सामान्यतया जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, इसको वैकल्पिक विषय के रूप में, जो यानी ऑप्शनल के रूप में साइंस बैकग्राउंड वाले लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। और साइंस बैकग्राउंड में आपको मालूम है कि आप लोग डिस्टेंस पे कम, डिस्प्लेसमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसीलिए यहाँ इस वर्ड पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको। तो पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी उस बिंदु का अक्षांश कहलाती है। कैसे? अब देखिए यहां पे, अब देखिए पृथ्वी के केंद्र से आपने जो है एक लाइन खींची, यहां पर एक लाइन खींची, और इस बिंदु से होकर के आपने एक वृत्त खींच दिया जो कहलाया आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। अब देखिए यहां से आप कहा गए 30 डिग्री ऊपर गए, नॉर्थ, ऊपर की तरफ, और 30 डिग्री के एंगल पे आपने क्या किया है, लाइन ड्रा किया, और ये लाइन जहां अर्थ सरफेस को टच करेगी, जहां पर आप क्या करेंगे, यहां से एक सर्किल ड्रा कर देंगे पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी इस बिंदु के इक्वेटर के समानांतर एक और वृत्त आप खींच देंगे, और ये क्या कहलाएगी, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 अंश उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों? क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ है। अगर यही आप दक्षिणी में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी 30 अंश दक्षिणी अक्षांश। तो मुझे पूरा यकीन है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे ड्रॉ की जाती हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इनमें डिफरेंस के ऊपर, फिर आप और भी बेहतर ढंग से यह समझ जाएंगे कि इनका महत्व क्या है। लेकिन एक क्वेश्चन आया और आपके दिमाग में अब तक चल रहा होगा कि सर ने अब तक बताया क्यों नहीं, इनकी जरूरत क्या है, हम क्यों इतना दिमाग खपाएं, इतनी टेक्निकलिटी में हम क्यों जाएं, क्या जरूरत है। तो देखिए मैं बहुत ही सामान्य उदाहरण दूंगा। आपको बताया गया होगा जब पहली बार आपने ज्योग्राफी की बुक उठाई होगी, तीसरी, चौथी या 5वीं कक्षा में जब भी, तो बताया होगा 71% ऑफ द अर्थ इज वाटर। पृथ्वी का 71% जो भाग है वो क्या है, जल क्षेत्र है, और 29% लैंड। तो ये बात तो आपके दिमाग में आई होगी ना कि जो वाटर बॉडीज हैं एक इधर हैं और जो स्थलीय क्षेत्र है, जो लैंड एरिया है, एक इधर है। कैसे हम जानेंगे कि हम कहां जा रहे हैं, हम लैंड रीजन में जा रहे हैं या वाटर रीजन में जा रहे हैं। तो इन्हीं को डिनोट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किनकी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, अक्षांश और देशांतर की। मतलब पृथ्वी के ऊपर किसी एक स्थान की स्थिति को बताने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की, यानी नौवहन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ नेविगेशन। अब नेविगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, आज की जो जनरेशन है, जो टेक्निकल जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, ये तो और बेहतर जानती है। क्यों? हम लोग जीपीएस वाले हैं,
आपको कोई एड्रेस पे जाना होता है, नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में आप जीपीएस सेट करते हैं वहां का, और आपको डायरेक्शन पता चल जाती है। कैसे? दरअसल मोबाइल में भी आपके यही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो वहां पे सेट रहता है, और तुरंत ऑब्जर्व कर लेता कि आप कहाँ हैं और आप किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे हैं, किस पॉइंट पे हैं, और वहां से आपको कहाँ जाना है, तो जो भी अवेलेबल रास्ता होता है आपको दिखा देता है। इसके लिए इंडिया ने भी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की, जो कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में जब आएंगे आप स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। आपके जितने भी ये मिसाइल अटैक होती हैं, आप मानूंगा फार्म फारगेट टाइप की मिसाइल होती हैं, आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सेट कर देते हैं उसके ऊपर, फिर अपने टारगेट को जाकर के वो भेज देती हैं, वहां पहुंच जाती हैं। तो नेविगेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इस नेविगेशन के लिए ही हमें जरूरत पड़ी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, अक्षांश और देशांतर की। अब आइए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंशिएट है। पहला पॉइंट आप देखिए, लैटिट्यूड क्या है, पैरेलल है, इक्वेटर के पैरेलल है, यानी एक दूसरे के ही पैरेलल है। तो इनको एक और नाम दिया गया पैरेलल या समानांतर, इनको समांतर भी बोला गया, समांतर। यहां पर अगर लॉन्गिट्यूड में देखिए, ये क्या है, पोल टू पोल, ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ये पोल टू पोल है, तो इनको नाम दिया गया मेरिडियन। इनको मेरिडियन नाम दिया गया, यानी याम्योत्तर। तो ध्यान रखिएगा, जब कहीं ये टर्म आ जाए याम्योत्तर, सामान्यतः देशांतर और मेरिडियन इससे हर कोई परिचित होता है, यह म्योत्तर शब्द जो है थोड़ा नया लगता है लोगों के लिए, तो यहां ध्यान रखिएगा, इनको याम्योत्तर भी बोला जाता है। यह पहला डिफरेंस हो गया इन दोनों में। अगला जो डिफरेंस है, इन दोनों की डिफिनेशन है जो ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर इक्वेटर क्या है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज लैटिट्यूड ऑफ दैट पॉइंट। पृथ्वी के तल पर स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी हो गई, ये उस बिंदु का अक्षांश कहलाती है। अब तो क्लियर हो गया आपको यहां पर। और जब यहां पर आएंगे तो प्राइम मेरिडियन जो हो गई, जिसको मैंने बताया, जो एक मानक देशांतर जो है, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया, उस प्राइम मेरिडियन से इक्वेटर के अलावा जो एंगुलर डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का, वो कहलाए इस पॉइंट का लॉन्गिट्यूड। जैसे मान लिया आपके प्राइम मेरिडियन हो गई बीच वाली, तो यहां से आप क्या हो गया, आप देखिए 15 डिग्री आप आए राइट वर्ड, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ध्यान दिया, ये अलोंग द इक्वेटर होता है, ये जो है अलोंग द इक्वेटर होता है, जो लॉन्गिट्यूड होती है अलोंग द इक्वेटर होती है। तो अगेन, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट east or west of the prime meridian along the equator is known as longitude of that point. क्लियर है? अब थर्ड पॉइंट पे आइए। जब आप आएंगे लैटिट्यूड पे, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको क्या बोलते हैं आप, इक्वेटर। और ये क्या करती है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में, देखिए 0 डिग्री पे जो है दो इक्वल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर रही है, ये इक्वेटर। और जब यहां पर आएंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो क्या कहलाती है, प्राइम मेरिडियन या मुख्य याम्योत्तर, प्रमुख याम्योत्तर।
और जो कि कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के, इसके लिए उसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये होगी प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह थर्ड डिफरेंस हो गया। अब चौथा देखिए, जरा आप इक्वेटर को देखिए, जितने भी सर्कल हैं, जब आप इक्वेटर के नॉर्थ वर्ड या साउथ वर्ड यानी नॉर्थ पोल की ओर या साउथ पोल की ओर जब आप बढ़ते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए सर्कमफेरेंस कम होता जा रहा है अर्थ का, पृथ्वी की परिधि क्या हो रही है, कम होती जा रही है, यानी अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई जो लेंथ है, जो उनकी सर्कमफेरेंस वो भी कम होती जा रही है। तो मैक्सिमम कहां है, इक्वेटर पे। द लेंथ ऑफ अ लैटिट्यूड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल। दरअसल पोल पे क्या होती हैं, ये पॉइंट बन जाती हैं। जो लैटिट्यूड के अक्षांश रेखाएं हैं, पोल के ऊपर जाकर के, मतलब ध्रुवों पर जाकर के बिंदु बन जाती हैं, पॉइंट्स बन जाती हैं। तो वहां इनकी जो लेंथ होती है क्या होती है, वो मिनिमम होती है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा लैटिट्यूड की लेंथ मैक्सिमम कहां होती है, तो इक्वेटर पर, और मिनिमम तो पोल के ऊपर। अब जब बात करें हम मेरिडियन की यानी देशांतर की, लॉन्गिट्यूड की, तो ऑल लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन द लेंथ। देखिए कब हम क्या, नॉर्थ से साउथ पोल, और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है, पासिंग थ्रू वेरियस पॉइंट्स। तो सब की सब क्या है, इक्वल है अपने आप में। तो एक बड़ा डिफरेंस आपका यह भी हो गया इनमें। क्लियर है? अब आइए अगले पॉइंट पे, लैटिट्यूड। दीज आर नेम्ड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इनका नामकरण भूमध्य रेखा के उत्तरी या दक्षिणी के रूप में किया जाता है। जैसे ये क्या हो गई बताया मैंने आपको भाई, यह हो गई 15 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर, सॉरी लैटिट्यूड, 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 15 अंश उत्तरी अक्षांश, 30 अंश उत्तरी अक्षांश। क्यों, आप इक्वेटर के उत्तर क्यों जा रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टुवर्ड नॉर्थवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर, एंड व्हेन वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर 15 डिग्री साउथ इक्वेटर, 30 डिग्री साउथ इक्वेटर। यानी इनका जो नामकरण है वो इक्वेटर के उत्तरी और दक्षिणी के रूप में किया जाता है। दीज आर नेम्ड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब इनका नामकरण देखते हैं। These are named west and east of the prime meridian. West and east of prime meridian. देशांतरों का जो नामकरण होता है वो मुख्य याम वेक्टर के पश्चिमी एवं पूर्वी के रूप में होता है। उदाहरण के लिए आप जब दाहिनी तरफ जा रहे थे तो 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 45 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, मतलब 15 अंश पूर्वी देशांतर, 45 अंश पूर्वी देशांतर। पीछे आप आइए, 15 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 45 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड 45 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये भी क्लियर हो गया नॉमेनक्लेचर। जब कहीं डिग्री और नॉर्थ लिखा हो या साउथ लिखा हो तो इमीडिएटली आप जानिए क्या है, वो लैटिट्यूड है, और कहीं समथिंग डिग्री आपको ईस्ट या वेस्ट लिखा हुआ तो जानिए वो क्या है, वो है आपकी लॉन्गिट्यूड। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रहे। अगला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
विच आर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड। तो देखिए नंबर 1 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको आप बोलते हैं इक्वेटर, नंबर 1 या आपकी हो गई इक्वेटर। ये क्या करती है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अगला 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, कहीं यहां पे आएगी आपकी, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। ये क्या कहलाती है, कर्क रेखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और इसके ठीक अपोजिट आइए 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। ये क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अभी और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो अब और ऊपर जाएंगे आप 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या कहलाती है, उत्तरी ध्रुव रेखा, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल। और इसके अपोजिट जब आएंगे, नीचे जब आप आएंगे 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसको आप बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं आप, अंटार्कटिक सर्किल, यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इनके अलावा 90 डिग्री नॉर्थ क्या हो गए, नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री साउथ हो गए साउथ पोल, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। तो ये हो गए आपकी मेन लैटिट्यूड। अब आइए मेन लॉन्गिट्यूड। एक तो बता दिया आपको प्राइम मेरिडियन, मुख्य अवतरण, जो कि किसी भी लोकेशन पे क्या टाइम हो रहा है बताने का काम करती है। कैसे हम बताएंगे आपको, यह लॉन्गिट्यूड के हेल्प से कैसे आप टाइम निकालते हैं। जो आपकी घड़ी चलती है ना, वो पूरा खेल लॉन्गिट्यूड का है। आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, इंडिया में है तो कितना बजेगा, अमेरिका में है की घड़ी में कितना बज रहा है उसी टाइम, एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया में कितना बज रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो किस लॉन्गिट्यूड पे पड़ रहा है। कैसे अभी हम देखेंगे। तो पहला था आपका प्राइम मेरिडियन या ग्रीनिच मेरिडियन। अगला क्या है, इसके जस्ट अपोजिट जो मेरिडियन है। अब ध्यान दिएगा, ये तो कंप्लीट सर्किल है आपके लैटिट्यूड, अक्षांश जो रेखाएं हैं वास्तव में वृत्त हैं, लेकिन ये जो दिशांतर रेखाएं हैं ये कंप्लीट सर्किल नहीं है। या नॉर्थ पोल से की साउथ पोल खत्म हो जाती हैं, और इसकी जो अपोजिट जाती है वो दूसरी दिशांतर रेखा होती है। सेम दिशांतर रेखा नहीं जाती अपोजिट, ध्यान रखिएगा, वो अलग होती है। तो जो 0 डिग्री की जो जस्ट अपोजिट होगी वो क्या होगी, वो होगी 180 डिग्री। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में रहा होगा आपको, मैंने बताया कि आपको 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री वेस्ट, तो ये कौन सी है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां से 1 2 3 4 जब जाएंगे ना, तो जहां पर आपकी 180 डिग्री ईस्ट होगी वहीं पर आपकी 180 डिग्री वेस्ट होगी। तो ये दोनों लाइनें क्या होती हैं, एक ही पॉइंट पे आ जाती हैं। ये दोनों लाइनें जो होती हैं एक ही पॉइंट पे आ जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो एक ऑस्ट्रियन देशांतर है, ये क्या कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यही क्या हम डेट डिसाइड करते हैं। तो एक डिफरेंस इनमें ये हो गया। अगला इंपॉर्टेंस क्या है इनका, तो जो लैटिट्यूड्स हैं ये अर्थ को डिफरेंट टेम्परेचर जोन में डिवाइड करती हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में विभाजित करती हैं। और कैसे अभी देख रहे हैं अभी,
और देशांतर रेखाएं बता दिया आपको, किसी भी स्थान पे क्या समय हो रहा है बताती हैं, टाइम और डेट का निर्धारण करती हैं। तो ये जो है इनकी इंपॉर्टेंस है। अब लास्ट में एक पॉइंट और लिख लीजिए, जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं 15-30 डिग्री, तो आप 1 डिग्री लैटिट्यूड पे आप आगे बढ़ते हैं अगर, तो ऑन द ग्राउंड यानी अर्थ की सरफेस के ऊपर कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, दैट इज 111। यानी मान लीजिए कोई 29 डिग्री नॉर्दर्न अगर अक्षांश है या फिर 30 डिग्री नॉर्दर्न अक्षांश है, तो पृथ्वी के तल पे जो दोनों बिंदु होंगे उनके बीच की जो दूरी होगी 111 किलोमीटर होगी। अब जरा आइए देशांतर के ऊपर, तो आप देखिए इनके बीच जो डिस्टेंस है मैक्सिमम एट इक्वेटर, और पोल पर जाते जाते मिनिमम लगभग 0 हो जा रहा है। तो इसीलिए जब हम इनकी बीच दूरी निकालते हैं तो केवल हम इक्वेटर में निकालते हैं, क्योंकि देखिए लोकेशन टू लोकेशन क्या हो रही है, दूरी बदल रही है। ठीक है, 1 डिग्री लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर पे जो डिस्टेंस अलग है, आप ऊपर जाएंगे आप तो कम होती जा रही है देखिए, और नीचे जाएंगे तो भी आपकी कम होती जा रही है। देखते हैं कम हो जा रही है, ऊपर भी कम हो रही है। तो हम इक्वेटर की बात करें अगर, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 111.32 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, एक केवल इक्वेटर पे है, ए लैटिट्यूड एट एवरी पोजीशन, हर जगह पे है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में एक केवल इक्वेटर पे है, यानी भूमध्य रेखा पर है केवल। अब आइए, मैंने क्या कहा था आपको कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो लैटिट्यूड हैं यानी जो पैरेलल हैं, वो क्या करती हैं, हमारी अर्थ को टेम्परेचर जोन में डिवाइड करती हैं, ताप कटिबंधों में विभाजित करती हैं। तो देखिए यहां पर 23.5 नॉर्थ एंड 23.5, देखिए यहां गलती 0 लिखा हुआ है, यहां 23.5 साउथ। ये क्या है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और एक है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो जोन है ना, ये क्या कहलाता है, एक कहलाता है टॉरिड जोन, एक कहलाता है आपका टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां वर्ष भर में कभी न कभी जो सूर्य की किरणें हैं वो ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। ठीक है, यानी सीधी पड़ती हैं। दिस रीजन रिसीव द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन, बिकॉज ओनली इन दिस रीजन सनलाइट इंसिडेंट स्ट्रेट। अब इसके ऊपर जाइए और इसके नीचे आइए। जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे तो अब जो है सूर्य की जो किरणें हैं, जो सनलाइट है, कभी स्ट्रेट नहीं पड़ेगी, हमेशा इंक्लाइंड ही जाएगी, और इसके इधर भी। तो जब आप यहां पे आते हैं, क्या बताया था मैंने इसको, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो कर्क रेखा के ऊपर और उत्तरी ध्रुव वृत्त के नीचे यह जो क्षेत्र है कहलाता है क्या, टेम्परेट जोन। टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहां न बहुत ज्यादा गर्मी होगी न बहुत ज्यादा ठंड होगी, मौसम सामान्यतया सुहावना होता है। और जब आप आएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो मकर रेखा के नीचे, और यहां पर क्या है आपका 66.5 डिग्री साउथ यानी अंटार्कटिक सर्किल। दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यहां में जो बीच का जो रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में
ये भी क्या कहलाता है, वही टेम्परेट जोन, जो यहाँ है वही यहाँ टेम्परेट जोन। अब आर्कटिक सर्किल के ऊपर का रीजन कहलाता है नॉर्थ पोल यानी फ्रिजिड जोन, और अंटार्कटिक सर्किल के नीचे यानी साउथ, ये भी क्या कहलाता है, फ्रिजिड जोन। यह जो आपका नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे हो गया आपका साउथ पोल। फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंधीय क्षेत्र जो कि वर्ष भर बर्फ से ढका होता है। यहाँ जो है काल में ज्यादातर समय यहाँ पे तापमान जो है 0 से कम होता है, और कई बार तो 0 के आप देखेंगे कि -70 -80 डिग्री तक चला जाता है। इतने कम तापमान में लोग रहते हैं। यहाँ तो कोई नहीं रहता कि अंटार्कटिका में, यहाँ फिर भी कुछ लोग रहते हैं। आपको जैसे उदाहरण के लिए आपको एक ट्राइब का नाम सुना होगा आपने, एस्किमो, तो नॉर्थ पोल के रीजन में ही एस्किमो ट्राइब रहती है। तो ये आपने देखा डिवीजन ऑफ अर्थ इनटू वेरियस टेम्परेचर जोन बाय लैटिट्यूड। अब देखिए एक और पॉइंट है, हमने क्या बताया आपको, लॉन्गिट्यूड डिसाइड करती है कि आपकी घड़ी में क्या बज रहा है, टाइम क्या हो रहा है। कैसे देखिए, मान लीजिए आपकी हो गई अर्थ, ठीक है, ये घूम रही है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट। तो ऑब्वियस की बात है, पहले यहां पर क्या होगा आपका, पहले मॉर्निंग यहां पे होगी, फिर अर्थ घूम रही है। जब अर्थ घूमेगी तो फिर क्या होगा, अदर पार्ट में धीरे धीरे मॉर्निंग होगी। तो अब देखिए अर्थ कितना रोटेट कर रही है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, और कितने देर में, 24 आवर्स में। एक दिन में हमारी अर्थ, मतलब 24 आवर में जो हमारी अर्थ है, हमारी धरती है, कितना डिग्री रोटेट कर रही है, 360 डिग्री रोटेट कर रही है। ठीक है, तो जरा इसको आप डिवाइड कीजिए जरा, तो ये हो जाएगी 15 डिग्री इन 1 आवर। 24 से आप डिवाइड करेंगे 360 को, मिलेगा आपको 15, यानी 1 आवर, विद इन 1 आवर कितना डिग्री घूम जाएगी, 15 डिग्री घूम जाएगी अपने एक्सिस पर। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे सनराइज हुआ अगर 5 बजे, तो उसके ठीक 1 घंटे बाद 6 बजे सनराइज कहां पे होगा, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर। अब जरा देखिए 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, यानी अपने एक्सिस पे जो अर्थ है 1 डिग्री जो है घूमने में, टर्न होने में कितना टाइम लेती है, ओनली 4 मिनट। तो अब क्या होगा, आप कैसे टाइम डिसाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी नेशन होता है, खास करके जो बड़े नेशन होते हैं, उनका जो आप देखेंगे ईस्टर्न छोर है, जैसे इंडिया को ही ले लीजिए, हमारा ईस्टर्न छोर कहां पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे है वो, 97 डिग्री 25 मिनट। और जब आप आएंगे वेस्टर्न जो हमारा फ्रंटियर है, जो पॉइंट है, वो कहां पे है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो कितना डिफरेंस आ गया यहां पे, लगभग 29 डिग्री का, 29 डिग्री का डिफरेंस। यानी हम देखिए यहां 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी 4 मिनट में हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, वो क्या हो रही है, 1 डिग्री घूम जा रही है। तो 29 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी, ये लेगी आपकी 116 मिनट। इसका मतलब अरुणाचल में सनराइज जब होगा
उसके 116 मिनट यानी लगभग 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे में केवल 4 मिनट कम है, तो लगभग 2 घंटे बाद आपका कक्ष में जाके सनराइज होगा। तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई, यानी जब वहां पे 5 बजे सूरज उगा और वहां पे उगा कब 7 बजे, बीच में सेंटर कहीं जाएगा, कहीं 6 बजे उगेगा। तो जब आप कैलेंडर देखेंगे सनराइज कब हुआ सनसेट कब हुआ तो क्या होंगे, आप कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम, आपको होती है प्रॉब्लम। यहां दिन की शुरुआत कभी और हो रही है और यहां पे शुरुआत कभी और हो रही है, मतलब एक ही देश के अंदर खुद देखिए क्या हो रहा है, आपका अलग अलग डेट पड़ जा रही है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इन दोनों के कहीं बीच के कहीं सेंटर के गुजरने वाली एक लॉन्गिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आपका IST है वो क्या है, वो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो कि प्रयागराज में नैनी से होकर के गुजरती है। अब देखिए हमारे यहां के और इंग्लैंड के टाइम में कितना डिफरेंस है। अभी देखिए, क्योंकि इंग्लैंड यानी जो ग्रीनविच है वो कहां पे लोकेटेड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर, और हमारा जो टाइम है किसके अकॉर्डिंग होता है, 82.5 डिग्री के। तो डिफरेंस कितना हो गया, 82.5 डिग्री। और देखिए 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 82.5 इंटू 4 कितना हो गया, 330 मिनट, यानी 5 आवर 30 मिनट। क्लियर है, 5.5 आवर का डिफरेंस है हमारे और इंग्लैंड टाइम में। यानी अगर हमारे यहां मान लीजिए जब सनराइज होगा उसके ठीक 5.5 घंटे के बाद सनराइज कहां पे होगा, इंग्लैंड में होगा। सूर्योदय जो हमारे यहाँ होता है जिस टाइम उसके ठीक 5.5 घंटे के बाद। इसके लिए क्या कहा जाता है कि भारत का समय क्या है, जो इंग्लैंड के समय के 5.5 घंटे आगे है। आगे क्यों है, बिकॉज वी आर टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन की जो पश्चिम में जो लोकेटेड है, जो अवस्थित है, उनका टाइम क्या होगा, इंग्लैंड के बाद वहां पे सनराइज होगा। ठीक है, तो उनका समय क्या होगा, इंग्लैंड के पीछे होगा, हमारा समय इंग्लैंड के आगे। तो आई थिंक आपको ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। और ये इंपॉर्टेंस है किसकी, लॉन्गिट्यूड की, देशांतर की। तो ये रहे हमारे ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर। और डिटेल जो नोट्स हैं हमारे, या जो टेस्ट सीरीज है, या अदर जो जानकारियां हैं, या हमारे हर वीडियो को आप रेगुलर पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।